अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास मैट्रिक की मैथ्स की सीरीज़। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इंडेक्स में ये चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो आपकी 9th की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 to 16 है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है सीड्स एंड फंक्शंस। So let's start the exercise. Exercise 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो 1 बाय 1 मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आपको पूरी वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। तो सेट जो है, सेट की जो पूरी डिटेलिंग वीडियोस हैं वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसको चेक करें। उसमें मैंने फंक्शंस, टाइप्स, ऑपरेशन, सेट्स के सब कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है। तो काइंडली इस वीडियो से पहले आप वो पूरी डिटेल वीडियोस देखें, तो आपको सेट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर ही आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आएगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं अब। A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। ठीक है, हमें एक सेट बनाना है इंटीजर्स का, जिसमें -3 and 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल जनरेट होता है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स वो सेट है जो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, राइट। तो मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बताती हूँ। सेंटर में बिल्कुल 0 होता है, हमारे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1, +2, +3 एंड +4, और हमारे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर? ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस आंसर को हम वेरीफाई करने के लिए ये तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिटवीन -3 and 3 इंटीजर्स करने हैं। तो -3 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं वो चेक करते हैं। -2, -1, 0, +1, +2। तो यही हमारा आंसर है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। Clear? Move on second part. B is equal to set of composite number less than 11। अब देखें, इसमें है कि कंपोजिट नंबर लिखें जो 11 से छोटे हों। तो अगेन, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बने। सिंपली इसको याद करना है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। मैं ले लेती हूँ 4। तो फैक्टर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इस नंबर को और कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, और 4 इटसेल्फ। क्लियर? नाउ 5 चेक करते हैं, 1 और 5। तो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? कंपोजिट वही होते हैं, हमने डेफिनेशन लिख ली है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मीन्स 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, और हमें कितने लिखने हैं? 11 से कम वाले। तो हम बनाते हैं सेट। सबसे पहले हमारे पास होगा 4, उसके बाद होगा 6, फिर होगा 8, फिर होगा 9 एंड देन 10। क्लियर? वरना मैं सबकी यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 6 चेक कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। उसके बाद हम चेक करते हैं 8 को, 1, 2, 4 एंड 8 इटसेल्फ। उसके बाद 9 चेक कर लेते हैं, 1, 3 एंड 9 इटसेल्फ। एंड द लास्ट वन इज 10। उसके होते हैं 1, 2, 5 एंड 10। क्लियर?
तो यहाँ पे आप थोड़ा नोट करें कि यहाँ पे ओड नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स कभी नहीं हो सकते, जैसे कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। तो 2, 3, 5, 7 दीज आर द प्राइम नंबर, तो वो कभी कंपोजिट नहीं हो सकते। क्लियर? हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, और ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सबको चेंज करना है टेबुलर में। तो देखें इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे जो ये एक्स है ना, एक्स का मतलब होता है हमारे पास मेंबर्स या एलिमेंट। सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप उसको एक्स से रिप्रेजेंट करें या वाई से करें, इट्स अप टू यू। तो ये है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी मतलब प्राइम नंबर, मतलब हमारे पास जो ये एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं पी से, जो कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 13। ठीक है, मतलब हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो 5 से बड़े हों। x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 13। जब हमारे पास ये इक्वल टू के नीचे, इसको जो हम पढ़ते हैं इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, जब हमारे पास ये वाली चीज आ जाती है इसका मतलब है कि इसके साथ वाला जो नंबर होगा वो भी इंक्लूड होगा। क्लियर? मैं कर लेती हूं, आप चेक करें इसको कि प्राइम नंबर हमारे पास लिखने हैं जो कि 5 से बड़े हों। 5 से बड़ा प्राइम नंबर है 7, उसके बाद है 11, और उसके बाद हमें इस लाइन का मतलब है कि ये 13 भी इंक्लूड करना है। क्लियर? अगर यहाँ पे ये वाली जो लाइन है लेस देन और इक्वल टू वाली, अगर यहाँ पे ये नहीं होती तो 13 हम नहीं लिखते। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लाइन नहीं है तो मतलब हमने 5 ऐड नहीं किया, लेकिन 5 भी तो प्राइम नंबर है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन फोर्थ पार्ट। y such that y belongs to odd number, then y is greater than 7 and y is less than 17। ठीक है, तो यहाँ पर देखें y है हमारे पास, y मतलब members of this set। तो odd numbers हमें लिखने हैं, y is greater than 7। 7 से बड़े odd numbers कौन से होते हैं? 9, 11, 13, 15, और हमें 17 से छोटे मतलब 15 पे हम स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नीचे लाइन मेंशन नहीं थी तो हमें 17 नहीं लिखना। क्लियर? ओके, मूव ऑन पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास ई सेट है जिसके मेंबर्स को इन्होंने डिनोट किया है Z से। बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब यह एक रियल नंबर का सेट है। उसमें हमारे पास क्या गिवन है? Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। करते हैं इसको सॉल्व। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि हम जब स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो उस साइड अंडर रूट आ जाता है। देखें, अगर अंडर रूट 121 ये स्क्वायर मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। इसका दूसरा तरीका ये भी है आसान कि जब स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है। इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास 2 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 है। तो ये जो 2/1 है वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, और इस 1/2 का मतलब ही तो होता है रेडिकल। क्लियर? तो ठीक है, 121 की एलसीएम ले लेते हैं हम। इलेवन 1 ज़ा 11 एंड देन 11 1 ज़ा 11। तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका? 11। क्लियर? नाउ इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो है f इज इक्वल टू, ये हमारे पास p है, इसके जो मेंबर्स को इन्होंने डिनोट किया है p से, बिलोंग्स टू q एंड q इज अ रैशनल नंबर। p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अब हमें ये रैशनल नंबर बताने हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सेम जैसे हमने ऊपर किया है, हम इसके स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि रेडिकल -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा। जो प्रीवियस क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं, आयोटा वो होता है जिस भी नंबर के साथ आयोटा आ जाता है वो हमारे पास
इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। और इमेजिनरी और रियल की कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा।